डाल्टनगंज के चैनपुर प्रखंड अंतर्गत भड़गांव पंचायत के मौज राखी पिंडरा में हुए हालिया विवाद के बाद कुछ लोगों ने उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर भूमाफियाओं पर दलित समुदाय की संपत्ति और जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। हालांकि मामले की तस्वीर इसे उलट नजर आ रही है, जहां भूमि स्वामित्व को लेकर पुराने दस्तावेज और अदालती फैसले सामने आए हैं। प्रेस वार्ता में ब्रज देव नारायण शुक्ला ने बताया कि यह जमीन उन्हें राजा से प्राप्त हुई थी, लेकिन 1980-81 के सर्वे में गलत तरीके से नाम चढ़ा दिए गए। उन्होंने LRDC कोर्ट, उपायुक्त कार्यालय, सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में मामले में जीत हासिल की। उनका आरोप है कि अब हरिजन एक्ट का गलत इस्तेमाल कर जबरन कब्जा बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। जी, क्या मामला है बताइएगा। मामला जो है से वहाँ रांची में जी हमारे परनाना के नाम से राजा साहब जान दिए थे और इसके बाद परनाना के गुजर जाने के बाद नाना जो हैं से हम लोग को 4 फरीदार के नाम से लिख दिए। अच्छा। पहला तो हमारे नाम से, दूसरा हमारे पिताजी के नाम से और तीसरा माँ के नाम से और चौथा मामी के नाम से, है ना। तो ये सब तक गुजर गए और जो बाबूजी के नाम से जो था ज़मीन से एक भाई हैं मभाउत, उनके बाल बच्चे के नाम से लिख दिए और बाकी ज़मीन जो है से हमारा है। हरिजन भाई लोग जो हैं से बटैया जोतते कूटते थे। आप बटैया पे दे दिए? बटैया पर देते थे। तो पहले तो अनाज पानी देते थे, कुछ दिन के बाद जो है से इन लोग कब्जा करना चाहा और कब्जा करके जोत को रहा है, एक छटाक अनाज पानी कुछ देता होता नहीं है। अच्छा। और केस में सब जगह से मेरा डिग्री है। जमीन कितना था? जमीन हमारा 97 एकड़ राजा जान दिए हुए थे। 4 लोग को दिए थे ना 97 एकड़? हाँ। हाँ, तो आपका कितना उसमें है? हमारा जो है से मेरे नाम से और मेरी माँ के नाम से और माँ के नाम से, अति मामी के नाम से। कितना ज़मीन है आपका? वहाँ था शायद 75 या 70 एकड़ 70 एकड़ ज़मीन था, जो कि और सब बिक चुका है। जी। तब क्या मामला है आपका? मेरा ज़मीन का मामला हुआ। हाँ बताइए। जो कि चैनपुर रांची का है, पिपरा जी। वहाँ पे बहुत पहले से मेरा ज़मीन वहाँ पे है जी। जो कि मेरे पिताजी के भी नाम से है और वहाँ पे पहले से चला आ रहा है। और वहाँ पे जो उन लोग को ज़मीन दिए थे बटैया के लिए उन लोग अब उस पर बोलते हैं कि ये मेरा ज़मीन है जी। जो कि 80-81 में उन लोग का उपायुक्त के द्वारा कैंसिल किया हुआ है। LRDC के यहाँ से सेकेंड सर्वे में, जैसे कि बता रहे हैं आप, सेकेंड सर्वे में क्या बोलते, पहले उन लोग केस किए, फिर सेकेंड सर्वे जब हुआ वो लोग मतलब फर्जी तरीके से सेकेंड सर्वे में अपने नाम करवा लिए। जी। लेकिन ये एक मामला गया आपके पास LRDC के पास, तो उन लोग का मामला खारिज हो गया। जी, उसका पेपर ये रहा, देखिए। तो मतलब जो LRDC के पास गया तो वो लोग का खारिज हो गया। हाँ जी, ये मेरे पक्ष में आया जी। इसके बाद उन लोग जो हैं से उपायुक्त के पास गए, लेकिन उन लोग का वहाँ से भी हार हुआ उन लोग का, जिसका पेपर ये देखिए ये रहा। उसके बाद उन लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, जिसका पेपर देखिए उन लोग का वहाँ से भी हार हुआ। वहाँ से भी खारिज कर दिया गया। हाँ जी, हार हुआ, जिसका पेपर ये रहा। उन लोग उसके बाद हाई कोर्ट में भी गया, जिसका देखिए बाय नेम उन लोग केस किए हुए हैं, लेकिन वहाँ से भी उन लोग का हार हुआ और खारिज भी किया गया है। ये देखिए
ये रहा ऐसे नीचे से। के बाद क्या प्रॉब्लम है जब हाई कोर्ट से आप लोग को मिल गया मतलब तो फिर उसके बाद क्या मामला आगे सामने आ रहा है? देखिए हम लोग थोड़ा सा फैमिली या किसी चीज़ से कमज़ोर हैं, जो कि हम लोग उन लोग सारा धीरे धीरे बढ़ते गया जी। और उस पर काबिज हम लोग नहीं हो पा रहे हैं। वो लोग मतलब लेकिन फिर भी आप पे हाँ, हावी हो जा रहे हैं? हाँ हम कोर्ट भी का एक दो फैसला बार होने के बाद भी? एक दो बार चाहें, लेकिन उन लोग हावी हो जाता है। पूरा औरत लोग भी उसमें आ जाती है, हरिजन एक्ट के केस को कह के मतलब फंसाने के लिए। हरिजन एक्ट को लेकर आपको डराया धमकाया जाता हाँ है? जी, वहाँ पे इसी चीज़ आप का चाहते मामला। हैं कि मेरा ज़मीन हो हाँ मेरा अपना हो जाए।